ईशानी, कम से कम तू तो ऐसा मत सोच। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए पैसे के आगे कभी कभी कुछ नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना बुरा हूँ कि मैं किसी का खून कर दूं। अपनी काकी और अपनी बहन का तो कभी नहीं यार। ऐसा क्यों सोचता? पुलिस ऐसा नहीं सोचती। उसके लिए खुद पुलिस के सामने तेरा नाम लिया। दिवस को आते होंगे तुझे अरेस्ट करने। ईशानी, प्लीज उन्हें रोक लो ना, प्लीज उन्हें रोक लो ईशानी, क्योंकि मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आ रहा हूँ ना बात करके। प्लीज ईशानी, तुम्हें हमें बचाना ही होगा। देवांश, मुझे प्लीज बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्रिस, तुम जाओ यहाँ से। एक सेकंड, तुम्हें बचा लूं मतलब? तूने क्या किया? अरे कुछ नहीं ईशानी, बस थोड़ी सी घबराई हुई है, इसलिए ऐसे बात कर रही है। तू चुप कर। कृष्णा, बता क्या हुआ? कृष्णा, घबरा मत। ऐसे घबराएगी तो मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगी? प्लीज बता क्या हुआ। कृष्णा, बता क्या किया इसने? ईशानी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मैं देवर्ष के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ईशानी, अब अगर ये जेल चला गया तो मैं फिर देवर्ष से शादी नहीं कर सकूंगी। इस बच्चे का क्या होगा ईशानी? प्लीज सेव अस ईशानी, प्लीज डू समथिंग। ईशानी, ईशानी, इसमें देवर्ष का कोई फॉल्ट नहीं है। I mean, सिर्फ देवर्ष की गलती नहीं है। मैं भी तुम बीच में मत बोलना। और कितना देवर्ष, और कितना सुनना पड़ेगा मुझे तेरे बारे में? कहीं तो रुक। Do you even realize तूने किया क्या है? एक कुंवारी लड़की को मां बनाने का मतलब जानते है तू? भूल गया तू? भूल गया कि निशा के साथ क्या हुआ था? तेरी आंखों के सामने से कितनी बदनामी सहनी पड़ी थी, तू भूल गया? फिर भी तूने एक बार भी कृष्णा की फैमिली के बारे में नहीं सोचा ना? मैं मानती हूँ कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, पर अगर किसी को पता चलेगा कि प्रेग्नेंट है, तब क्या करेगा तू? शिखर को पता चलेगा तब क्या करेगा तू? तेरे को आइडिया भी है वो कितना अपसेट होगा? देवांश को कितने लोगों का भरोसा तोड़ेगा तू? तू चल मेरे साथ। ईशानी, ईशानी प्लीज, भैया को इसके बारे में कुछ मत बताना। भैया को पता चल गया ना तो वो पता नहीं देवर्ष के साथ क्या करेंगे, और पता नहीं वो मेरा और देवर्ष का रिश्ता ही ना तोड़ दे। प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम भैया को कुछ नहीं बताओगी, प्लीज बोलो। कृष्णा, गलती छुपाने से गलती सुधर नहीं जाती, बल्कि और बढ़ती है। कृष्णा ये लड़का है, इसे किसी भी बात का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुझे तो सोचना चाहिए था ना। कृष्णा, इस बात को समझ, गलती किसी की भी होती है ना। इस समाज हम लड़कियों को गुनहगार ठहराता। सॉरी रानी, मुझे पता है कि हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, तो उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज तब तक किसी को कुछ मत बोलना ईशानी, प्लीज। ट्रस्ट मी ईशानी, मैं मानता हूँ कि मैं गलती को बदल नहीं सकता, पर वादा करता हूँ कि मैं क्रिस के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? तू जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहा है? आज तक कौन सी जिम्मेदारी निभाई तूने? एक नहीं 1000 गलतियां कर चुका है तू। किन किन गलतियों के लिए माफी मांगेगा? किन किन गलतियों के लिए वादे करते फिरेगा? भरोसा करूंगा तुझ पे मेरी माँ के खून का इल्जाम लगा है, भरोसा करूंगा तुझ पे। और कौन सी शादी? डू यू रियलाइज पुलिस तुझे कभी भी अरेस्ट करने आ रही होगी? शादी तो दूर की बात है, तू कृष्णा से मिल भी नहीं पाएगा। देवर्ष उनके पास सबूत है, उसके लिए खुद एडमिट किया कि मेरी माँ का खून करने के लिए तुमने उन्हें पैसे दिए थे। मत बोल ईशानी ऐसा।
मैं लालची हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, सब ठीक है, पर खूनी नहीं हूँ यार। ट्रस्ट मी ईशानी, मैंने किसी किलर को हायर नहीं किया, और किलर को हायर करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? मैं तुझसे नाराज था, तुझसे नफरत करने लगा था, क्योंकि तू मुझे हर बात में टोकती थी, मुझे किसी के भी सामने कुछ भी डांट देती थी। तूने मुझे शादी करने से भी रोका, क्योंकि तू समझती थी कि मैं क्रिस से पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। ईशानी तू जैसी भी है, तू जो भी कर रही थी, तू है तो मेरी बहन ना। बचपन में लड़ते थे, झगड़ते थे, पर मान भी जाते थे यार। बड़े हो गए तो क्या हुआ, रिश्ता थोड़ी बदल गया है। ईशानी बहन से नाराजगी हो सकती है, दुश्मनी थोड़ी हो सकती है। मैं बदल रहा हूँ यार, क्रिस से सच में प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू नहीं मानेगी कि मैं अच्छा पति बन सकता हूँ, पर एटलीस्ट एक अच्छा भाई होने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। तू मुझे जो बोल ले यार, पर खूनी मत बोल यार। एक और मार ले, खूनी मत बोल यार। मैं सच बोल रहा हूँ ईशानी, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है देवर्ष, मुझे तुझ पे भरोसा है। आई कैन फील कि तू सच बोल रहा है, लेकिन पुलिस फीलिंग नहीं देखती, पुलिस सबूत चाहिए। और उस किरण ने खुद बोला कि तूने उसे हायर किया था, और ये भी बोला कि जब वो माँ को धक्का मारने टेरेस पे गया था, जिसने उससे पैसे नहीं थे वो उसके पीछे पीछे आया था। और ईशानी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है एंगेजमेंट वाले दिन जब मैंने फाल्गुनी काकी की चीख सुनी थी, तो मैं क्रिस के डैड के साथ में था, उनके रूम में। अंकल जी उस टाइम पे मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे एज अ गिफ्ट। मैंने मांगे नहीं थे, बट उनको दिख रहा था कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, तो वो मेरी हेल्प करने के लिए उन्होंने वो पैसे मुझे दिए थे। ईशानी अगर शिखर ने पूरे घर में कैमरास लगाए हैं, तो तू कैमरे की फुटेज देखकर चेक कर ले। मैं अंकल जी के साथ में था उनके रूम में, तो तू इनफैक्ट अंकल जी से पूछ ले। तू फुटेज चेक करके ये भी देख सकती है कि वो आदमी हमारे घर में नहीं दिखेगा। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना ईशानी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ईशानी, प्लीज देवर्ष को अरेस्ट मत होने दो, प्लीज। अगर देवर्ष अरेस्ट हुआ तो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी ईशानी, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, ईशानी को मारने के लिए उसके भाई ने सुपारी दी थी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे अरे अरे, क्या किया तूने? फिर से वगार जला दिया? हाँ, कहा था ना तुझसे वगार को जलाते नहीं है, सब्जी कड़वी लगेगी। जब यहाँ आई थी काम मांगने, तब तो तूने कहा था कि अच्छे से तेरे को खाना बनाने को आता है। इतना बड़ा पगार मांगा, जा जा कपड़े सुखा जा। माला, रितिका, रितिका, तुम रो रही हो दिका? क्या क्या हुआ? हाँ, क्यों रो रही हो? बताओ ना, बात क्या है? क्यों रो रही हो दिका? नहीं मम्मा, मैं रो नहीं रही। बताओ, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम रो रही हो और कह रही हो नहीं रो रही हो। क्या हुआ? नहीं मम्मा, मेरे बस आंसू बह रहे, मैं रो नहीं रही। अरे लेकिन बताओ तो, बात क्या है? क्या हुआ है? हाँ बताओ बताओ। हाँ? क्या हुआ? अब मैं मम्मा आपको क्या बताऊं? हाँ? बोलो। ईशानी, मैं अकेली, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम रितिका? शांत हो जाओ, एकदम शांत, रोते नहीं है। देखा, मैंने कहा ना, इतना मत सोचो दिकरा, इतना टेंशन मत लो, बच्चे पे असर पड़ जाएगा। रोना बंद, चुप। लेकिन मम्मा, अगर मैंने अभी ये सब नहीं सोचा
तो मेरे बच्चे की आने वाली जिंदगी पर असर होगा। देखो देखो, तुम मुझसे बात करो, हाँ? एकदम दिल में कुछ मत रखना ना, साफ साफ मुझे बताओ। चलो बोलो, बात क्या है? हाँ। तो आप लोगों की बहुत एहसान मंद हो। मेरे पापा के जाने के बाद आप लोगों ने मुझे अपनाया, इस घर की बहू का ओहदा दिया। लेकिन आप ही बताओ बाबा, मेरे इस बच्चे का इस घर में क्या फ्यूचर है? आरबी ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन मैं आरबी का नाम इस बच्चे को कैसे दे दूं? आपने देखा ना अभी, देखा ना आपने कैसे भागता हुआ चला गया। और वो ईशानी, उसका साया तो मेरे बच्चे पर मंडरा रहा है, और मेरी आने वाले परिवार की जिंदगी तो जैसे अंधेरे में खो गई है। मैं क्या करूं? नहीं विकार, रोते नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ? ये सब दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं होगा ऐसा। हम है ना हम, हाँ? शांत। अरे क्या हुआ ऋतिका, रो क्यों रही है? माँ क्या हुआ इससे? रणवीर, तो खुद ही इसे रुला रहा है और खुद ही पूछ रहा है कि वो क्यों रो रही है। अरे माँ बनने वाली है वो, और उसका एक दिन ऐसा नहीं जाता जब वो ना रोती हो। तो एक काम कर रणवीर, सुना दे अपना फैसला, बोल दे कि तुझे अपनी जिंदगी इसके साथ नहीं जीनी। अरे चली जाएगी वो। माँ तो ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने तो। आप आरबी को कुछ मत बोलो, ये बच्चा मेरा है तो कसूर भी तो मेरा ही होगा ना। लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसे जीने की आदत हो चुकी है। मुझे फिक्र है तो सिर्फ इस बच्चे की। कहने को तो मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन लोगों की नजर में ये बच्चा तो नाजायज ही कहलाएगा ना। नाजायज? हाँ, कि आरबी और ईशानी का डिवोर्स तो कभी हुआ ही नहीं। ईशानी के जेल जाने से पहले आरबी और ईशानी ने वो डिवोर्स के पेपर साइन जरूर किए थे, लेकिन आरबी ने कभी उन्हें कोर्ट में सबमिट नहीं किया, क्योंकि शायद आरबी को लगा होगा कि उससे फांसी की सजा हो जाएगी, तो डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है। लेकिन ईशानी तो अभी भी जिंदा है ना, तो टेक्निकली वो आरबी की फर्स्ट वाइफ हुई। और मैं सिर्फ एक दूसरी औरत, और एक दूसरी औरत का बच्चा तो नाजायज ही कहलाएगा ना। अब बता, है कोई जवाब इसका तेरे पास? जब तक तेरा ईशानी के साथ तलाक नहीं हो जाता तब तक वो तेरी पत्नी है, और उसके होते हुए इसका क्या होता है तेरी जिंदगी में? हाँ,